राजनीति में चाल और चेहरा बदलते देर नहीं लगती। कल तक कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता की बात करते नहीं थकती थी। आज उसी पार्टी के नेता राहुल गांधी को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाने में जुट गए हैं। राहुल गांधी को गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस ने शिवभक्त और जनेऊधारी ब्राह्मण बताया था। उसके बाद तो राहुल गांधी ने अपनी शिव भक्ति का शंखनाद ही कर दिया। कर्नाटक चुनाव के दौरान उन्होंने कैलाश यात्रा जाने की घोषणा की। इसी महीने राहुल तीर्थ यात्रा करके लौटे तो कांग्रेस के नेता उन्हें एलानिया तौर पर शिवभक्त बताने लगे। आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश के चित्रकूट में थे। उनके स्वागत में जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे उनमें राहुल गांधी को राम भक्त पंडित राहुल गांधी लिखा गया था। राम भक्त के साथ पंडित लिखना थोड़ा खास है, क्योंकि एक दिन पहले ही पटना में राहुल गांधी को ब्राह्मण नेता के रूप में पेश करने के लिए पोस्टर लगे थे। चित्रकूट में राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में बताया कि उन्हें देर लगी क्योंकि वो भगवान के दर्शन करने चले गए थे। निवेदन है और आपने मेरा स्वागत किया। थोड़ी सी देरी हो गई, आप यहाँ देखिए, मंदिर गए तो थोड़ी सी देर हुई, मोबाइल आपको थोड़ा सा कष्ट हुआ होगा, इसके लिए मैं शुरुआत में ही माफी मांगना चाहता हूँ। राहुल गांधी 1.5-2 साल से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं। ये पूरा देश देख रहा था, लेकिन अब वो जिस रफ्तार से हिंदुत्व को हवा दे रहे हैं उससे बीजेपी भी हैरान है। राहुल के मंदिर दर्शन पर तंज कसे जा रहे हैं। मंदिरों में जाएं और भी धार्मिक स्थलों पे जाएं, क्योंकि जो उनकी अपर स्टोरी थोड़ी खिसक गई है, वो कम से कम जो है धार्मिक स्थलों पे जाकर के उसको कुछ सद्बुद्धि आए, कुछ उससे ज्ञान मिले और थोड़ा सा वो सकारात्मक सोचें। राहुल गांधी अपने नाम के साथ कुछ भी लिखें, जनता जानती है कहीं का ईंट कहीं का घोड़ा। वो क्या है, संगम में तो 3 नदियां मिलती हैं, पर वहां तो न जाने कितनी नदियां मिलकर निर्माण हुआ इन व्यक्तित्वों का। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में धर्मनिरपेक्षता के दिन लद गए हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रभात झा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अभय दुबे है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। विनोद बंसल जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है। और मौलाना अंसार रजा है, जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन है। हम तीनों से बात करेंगे, चारों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। या कांग्रेस कम से कम सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती जा रही है? सबसे पहले तो मैं अभय दुबे से जानना चाहूंगा, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन। अभय, पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा, उससे पहले गुजरात में मंदिर जाना, उसके बाद गुजरात में जनेऊधारी ब्राह्मण कहना, उसके बाद जब कैलाश मानसरोवर हो जाए तो शिवभक्त कहला देना, उसके बाद आज जब वो चित्रकूट चले जाए तो राम भक्त कहला देना। तो इश्तिहारी तौर पर या पूरे तौर पर आप राहुल गांधी को राम भक्त और शिव भक्त साबित करने में जुटे हुए हैं। दीपक जी, देखिए, कुछ क्रम इसमें से हमने छोड़ दिए हैं। 2004 में माता वैष्णो देवी के पदयात्रा करके राहुल जी का दर्शन करने जाना, अमृतसर में सभी के साथ, आम जनता के साथ कतार में लगकर लंगर चखना, उसके बाद केदारनाथ के दर्शन करने जाना। तो मुझको लगता है कि जिस प्रकार उस अलौकिक स्थान की यात्रा की है श्रद्धापूर्वक राहुल गांधी जी ने, कैलाश मानसरोवर की, मुझको आश्चर्य हुआ। अपेक्षा ये थी, क्योंकि सनातन भारतीय सभ्यता ये कहती है कि जब भी कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है तो सभी लोग सद्भावना पूर्वक साथ जाते हैं और अच्छी कामना करते हैं। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुभेद कहावे, अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि ज्ञान न पावे। मुझको आश्चर्य हुआ, कैसी भारतीय जनता पार्टी है ये। आज मैं आपके सम्मुख ये वचन देता हूं कि हम राम राज्य की अवधारणा में विश्वास करते हैं। क्या है राम राज्य? राम राज्य जो महात्मा गांधी का राम राज्य है, वो अपराध मुक्त समाज का निर्माण, वैमनस्य रहित समाज का निर्माण, सभी को समान न्याय के अवसर के समाज का निर्माण। भारतीय जनता पार्टी तो वो राजनीतिक दल है, भगवान राम से क्या शिक्षा मिलती हमको कि वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को त्याग कर 14 वर्ष तक उन्होंने वन में वास किया। और मैं तो उस अलौकिक भूमि का हिस्सा हूं, प्रभात जी भी उस अलौकिक भूमि का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का, जहां भगवान राम की तपोभूमि रही है। 11 वर्ष का वनवास उन्होंने यहां
बिताया है, चाहे वो मार्कंडेय आश्रम हो, चाहे वो सिद्धा पहाड़ हो, चाहे वो अगस्त मुनि का आश्रम हो। आज भी हमारा विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश का शीश झुकाए अगस्त मुनि की प्रतीक्षा कर रहा है। वो आज भी राह देखता है कि वो दक्षिण से लौट कर आएंगे और उनसे जो उन्होंने वरदान दिया है उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे। तो भारतीय जनता मतलब धर्मनिरपेक्षता के दिन लग गए, मतलब धर्मनिरपेक्षता के दिन लग गए, अभय धर्मनिरपेक्षता के दिन लग गए। दीपक जी देखिए, आप एक बहुत विद्वान पत्रकार हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह कतई नहीं कि धर्म रहित सत्ता, सत्ता का स्वभाव सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखने का होना चाहिए और नागरिकों का दायित्व यह है कि सभी धर्मों के प्रति वो सद्भाव रखें, अपनी मां का पूजन करें मगर दूसरे की मां का अपमान नहीं करें। तो राहुल गांधी जी जब तीर्थ यात्रा करते हैं तो वो व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सभी धर्मों के प्रति वो सद्भावना रखते हैं। यही संदेश है धर्मनिरपेक्षता का। प्रभात जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको लगता है कि इनकी जो धर्मनिरपेक्षता है वो वाकई छद्म धर्मनिरपेक्षता हो गई है? देखिए, वो मैं क्यों कहूं, आप स्वयं जानते हैं, देश जानता है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से और राहुल जी से। सन 1992 6 दिसंबर को जब ढांचा गिरा था तब 3 सरकारें बर्खास्त की गई थी कि आपने क्या किया है? ये हिमाचल, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन राम भक्तों से पूछिए कि उस समय ढांचा गिरा था तो हमारी सरकारें भंग क्यों की थी? अगर ये राम भक्त थे तो जनता को इतना अज्ञानी नहीं समझना चाहिए और भगवान को इतना अज्ञानी नहीं समझना चाहिए। जो भगवान निर्विकार है, सब कुछ जानता है, वो उससे कुछ छुपा है क्या कि आप चुनाव में क्यों जा रहे हैं? कहीं आप जाएं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान को अज्ञानी मत समझिए, जनता को अज्ञानी मत समझिए। आप पर कोई विश्वास करेगा? कभी विश्वास कर सकता है कि आप ऐसे हो सकते हैं? आपको लगा कि गुजरात में जाएंगे तो 28 मंदिरों में गए, क्या हुआ? कर्नाटक में 22 मंदिरों में गए, तीसरे नंबर पर आए। गठबंधन नहीं होता तो सरकार में आते तक नहीं। इन बातों में हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं। अभय जी, आपने कहा पूजा आप सब लोगों को करना चाहिए, आप करें न करें। आप अभी मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। एक जगह गए मध्य प्रदेश में, उनने कहा दीपक जी मैं कैलाश भी गया था, मानसरोवर भी गया था। अब जिन्हें इतना पता नहीं कि कैलाश मानसरोवर क्या है, वो कैलाश को अलग समझते हैं, मानसरोवर को अलग। देखिए, ये सब नकली चीजें करना, नकली हिंदुत्व से समाज खड़ा नहीं होता है। हिंदुत्व तो उदारता का प्रतीक है, आत्मीयता का प्रतीक है, आत्मा है हिंदुत्व। और ये भारत की नहीं, हिंदुत्व भाव विश्व का है। और इसीलिए हमने कहा है वसुधैव कुटुंबकम। अब ये हमको कोई समझाएगा या हमारे लोगों को कोई समझाएगा? राहुल गांधी जी समझने की ओर बढ़ रहे हैं तो समझें, इतने दिन तक नहीं समझे। अब उनको लगता है कि एंटोनी रिपोर्ट दिया था, एंटोनी जी ने उस रिपोर्ट में कहा था कि मुस्लिम परस्त लोग माने जाते हैं, ये धर्मनिरपेक्ष के नाम पर हिंदुत्व में विरोध हो रहा है, तो इनको लगा ये नाटक कर लो। कभी भी हिंदुत्व के नाम पर नाटक नहीं करना चाहिए, भगवान के नाम पर नाटक नहीं चाहिए। जो है वो कहिए डंके की चोट। आपने इतना अन्याय किया है इस देश में, आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आप चाहे जितना तीर्थाटन करें, चाहे जो करें। मौलाना अंसार रजा आपसे कुछ पूछना चाहता है। जी मौलाना साहब पूछिए। दीपक जी, आप मध्य प्रदेश के कद्दावर लीडर हैं। 1 मिनट, अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ, जवाब लूंगा। मौलाना साहब। प्रभात झा जी, आप मध्य प्रदेश के बहुत कद्दावर लीडर हैं, हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं, आपकी बहुत सीनियर आदमी हैं। आपने बड़े सवाल कर दिए हैं, कौन देशभक्त है, कौन राम भक्त है, कौन क्या है, ये हम लोग पैमाना तय नहीं करेंगे। मैंने ये नहीं कहा देशभक्त, सभी देशभक्त है, मैंने ये कहा है। चलिए, कौन राम भक्त है, कौन पंडित है, क्या नहीं, ये तो जिनकी श्रद्धा है वो खुद जानते हैं कौन हमारा भक्त है। मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूं। आपने राहुल गांधी की जिंदगी में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, नकली हैं, ये है वो है। अभी एक सवाल का जवाब और ईमानदारी से दीजिएगा। 4.5 साल में देश के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब इंडोनेशिया की मस्जिद में गए, मलेशिया की मस्जिद में गए, सिंगापुर की मस्जिद में गए, अहमदाबाद की सीधी सैयद जाली पे गए, अभी चंद दिन पहले बोहरों की मस्जिद में गए। मैं एक सवाल का जवाब ईमानदारी से दीजिएगा कि 4.5 साल में एक मर्तबा भी रामलला के दर्शन करने का टाइम नहीं मिला उनको, और आप सवाल कर रहे हैं दूसरे के ऊपर कि तुम नकली हिंदू हो, तुम असली हिंदू हो। जवाब प्रभा जी। मैं फिर कह रहा हूं, रामलला के दर्शन नहीं किए। रजा साहब,
रामलला के दर्शन करने के लिए जो भी करना चाहिए वो सब करेंगे। योगी जी गए कि नहीं गए, प्रभात झा गए कि नहीं गए, अन्य लोग गए कि नहीं गए, राहुल गांधी हनुमानगढ़ी तक गए, देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए सर? क्या प्राइम मिनिस्टर ने कभी कहा कि मैं जाऊंगा? क्या नहीं, आप ठेकेदार है कि किसी चीज के, ये गलत बात मत करिए। और अगर वो मस्जिदों में गए तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं मस्जिद में जा रहा हूं। सर वो तो कभी ये कहने से इनकार करते थे तो मस्जिदों में जाने की बात कर रहे हैं आप। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि जिस रविश पर राहुल गांधी चल रहे हैं उस पर पहले मोदी जी चलते थे, अब राहुल गांधी चल रहे हैं। तो अब बीजेपी को लग रहा है कहीं हमारा हिंदुत्व राहुल गांधी ने छोड़ा नहीं, इसलिए कि अब ये मंदिर ज्यादा जा रहे हैं। हमने अभी तक इनके आगे पंडित नहीं लगता था, अब पंडित लग गया तो आपको उस बात पर इतराज हो गया। और हमें ये नहीं मालूम था कि आपके यहां आस्था भी नकली होती है। ये तो आज आपने क्लियर कर दिया कि अगर कोई हिंदू श्रद्धा के साथ मानसरोवर की यात्रा करने जाए या भगवान आपके हिसाब से कामतानाथ जी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाए तो उसको नकली बताया जाता है आपके यहां। ये आज पता चला कि आपके यहां भी ये सब होता है। असली है या नकली है ये बताइए। विश्व हिंदू परिषद असली है या नकली है? प्रभात जी मैं 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। दीपक जी अच्छा आप जवाब दीजिए। प्रभात जी पहले आप जवाब दीजिए। देखिए मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी कुछ भी करें, इस देश की जनता यथार्थ और नौटंकी में अंतर समझती है। इस देश की जनता को अज्ञानी नहीं समझिए। और भगवान का मतलब जो मस्जिदों में मोदी जी जा रहे हैं वो नौटंकी कर रहे हैं, जो मस्जिदों में मोदी जी जा रहे हैं नौटंकी कर रहे हैं। अभी कहा क्या उन्होंने कि मैं नहीं मस्जिदों में जा रहे हैं नौटंकी क्या है? मैं कहा कि कभी मैं नहीं जाऊंगा। आप ये बताइए कि मस्जिदों में जा रहे हैं इसका मतलब नौटंकी है। अगर आप राहुल गांधी की मंदिर यात्रा बता रहे हो तो मोदी जी में नौटंकी कर रहे हैं फिर? वो सब जगह गौरव के साथ गए हैं। तो ये सब जगह बुलाया गया है, किसके दिल में क्या है महाराज? दिया गया। आपको क्या पता राहुल गांधी के दिल में क्या है? कि आपको अंतर्यामी है क्या कि राहुल गांधी का सीने चल कर फाड़ के देख लिया आपने देख लिया? हम तो आस्था की बात कर रहे हैं। जो चला गया उसकी आस्था नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने नहीं देखा। लेकिन जो जहां गया वो आस्था के हिसाब से गया। किसी को किसी की आस्था का मजाक उड़ाने का हक नहीं है किसी को। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा मस्जिद जाके आस्था का मजाक उड़ाया? आपको ये सवाल है, आपको ये दिक्कत है कि रामलला क्या नहीं गए? बिल्कुल हमें एतराज है। योगी जी जा रहे हैं। सर योगी जी प्रधानमंत्री नहीं है। दीपक जी हाँ योगी जी प्रधानमंत्री नहीं है। आज मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है एक्चुअली। दो दीपक जी दो आश्चर्यजनक सत्य आपके सामने आपके टीवी चैनल की डिबेट में देख रहा हूं पहली बार। दीपक जी देखिए नौटंकी क्या है ये समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी मैं नहीं कर, देखो आप फेवर में नहीं। सुनो, मैं नहीं वो बोल रहा हूँ। देखो मैंने नहीं कहा, जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ। दीपक जी मैंने नहीं कहा, देखो आपने स्वयं कह दिया इस बात को। और एक मजे की बात है, कांग्रेस के खबर नहीं, इनको इस बात पर आपत्ति है कि मोदी जी वो मस्जिद क्यों गए, जिसको आपत्ति हमें होनी चाहिए एक तरह से, वो आपत्ति ये दर्ज करा रहे हैं। मतलब आपको पता है कि नाटक कर रहे हैं? सुनो और आपको क्यों होगी? जो व्यक्ति अपने आप को राम भक्त कह करके पोस्टर छपवा रहा है कि मैं राम भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ, क्योंकि भाई नहीं है ना, इसलिए वो दिखाना नहीं मान रहे तो आपको दिखाने के लिए पोस्टर छपवाना पड़ेगा ना। अरे आप तो पत्र में रख रहे हो। अभी तो आज विश्व हिंदू परिषद में राजीव गांधी को हिंदू मानते, राहुल गांधी को हिंदू। अरे बाप को हिंदू मान रहा है, बेटा को हिंदू नहीं मान रहे। हम नहीं भैया नहीं। सुना दीपक जी एक अच्छी बात है। देखो एक अच्छी बात यह है कि देश में एक बदलाव आ रहा है और एक बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूं। अभी देखिए जो कभी 50 के दशक में वीर सावरकर ने कहा था कि अब समय जब आएगा, हिंदुओं को स्वाभिमान जब जागेगा, ये भारत जब जागेगा तो लोग काले कोट के ऊपर सफेद जनेऊ धारण करके चलेंगे। वो दिन धीरे धीरे करके चला आ रहा है, मुझे लग रहा है। अब देखिए मैं किसी की आस्था में कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन देखिए जो लोग राम भक्त और शिव भक्त अपने आप को कह रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि राम जन्मभूमि का जो निर्णय है, उस निर्णय को डिले करने में उनको क्या मजा आ रहा है। अगर वो शिव भक्त हैं, राम भक्त हैं, तो आखिरकार क्यों डिले कर रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल से ये दूसरा सवाल है। आज हम बहस इस पर नहीं कर रहे हैं। आज हम बहस इस पर नहीं कर रहे हैं। राम भक्ति पर प्रश्न चिन्ह है। आखिरकार आप इसको कैसे डिले कर सकते हो? बहस का मुद्दा कैसे नहीं है? इन्होंने थोड़ी डिले किया, राहुल गांधी ने थोड़ी डिले। क्या बात कर रहे हो? राहुल गांधी ने पूरी फौज सुप्रीम कोर्ट में उतार दी। कपिल सिब्बल कौन है भाई साहब, मुझे बताना जरा। ये पूर्व कानून मंत्री है कि नहीं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है कि नहीं? और उन्होंने उसको प्लांट किया कि नहीं किया कांग्रेस ने? बताइए। और अगर वो राजनेता नहीं थे, कपिल सिब्बल अगर राजनेता नहीं थे, तो आखिरकार उन्होंने ये मांग क्यों की 19 से पहले सुनवाई मत करो? अगर एडवोकेट थे, अरे भाई शांत हो जाओ भाई, चुनाव से क्या लेना मुझे बताइए। हो गया। आखिरकार
राजनीति के मुद्दे को हमेशा के लिए लंबित रहने की जिम्मेदारी है कांग्रेस की। आज पंडित और रामद्रोह आज पंडित राहुल गांधी रामद्रोह करने के बाद में कोई पंडित नहीं हो सकता भाई साहब, क्षमा करें। अगर कोई रामद्रोही भी है और अपने आप को पंडित भी कहता है, मुझे दुख है इस बात का कि वो शायद पंडित की अरे रामद्रोही तो राम के मंदिर के नाम पर माई सही है और जिसके ज्यादा विरोध है। अरे भैया नहीं है, ये भी तो पंडित भी व्यक्तिगत ही कहा उसने, मैं उस व्यक्तिगत की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से जाति टिप्पणी से हम बचे तो बेहतर होगा। नहीं, ये बेहतर होगा। पंडित के सार्वजनिक है, मुझे बताइए पंडित तो एक डिस्कोर्स है, इसको चलाना चाह रहे हैं। अभय दुबे जी मुझे ये बताइए, चाहिए उसके लिए, ठीक है, पंडित के लिए आस्था चाहिए, ठीक है, पंडित के लिए विश्वास चाहिए। अभय दुबे जी मुझे ये बताइए, अभय दुबे जी पंडित कम्युनिटी का कोई मजाक थोड़ी उड़ाओगे, आप मुझे बताइए। विनोद जी मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपके सवाल को एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं। मुझे एक बात बताइए अभय दुबे जी, जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को पंडित लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन वो नास्तिक थे, उनकी धर्म के प्रति उतनी आस्था नहीं थी। सिर्फ एक बार वो दतिया गए थे चाइना वॉर के वक्त, उसके अलावा उनके पूरा का पूरा इतिहास खंगाला जा सकता है कि उनको बहुत ज्यादा आस्तिक कभी दिखाया नहीं गया। उसके बाद इंदिरा गांधी, उन्होंने कभी पंडित लगाने की जरूरत नहीं समझी। फिर राहुल गांधी फिरोज जहांगीर से शादी की, लेकिन उसके बावजूद भी बजाय जहांगीर सरनेम लेने का, अरे भाई को क्या बुलाने के लिए, कैसे लोग हैं ये? मेरा सवाल पूरा हो आप भाग क्यों रहो? मेरा सवाल पूरा हो जाए, मेरा सवाल पूरा हो जाए, एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाए दीजिए। अभय दुबे जी मेरा सिर्फ इतना सवाल है, जवाहरलाल नेहरू ने पंडित लिखा, लेकिन वो असली में नास्तिक थे। इंदिरा गांधी ने कभी पंडित नहीं लिखा, राजीव गांधी ने कभी पंडित नहीं लिखा, संजय गांधी ने भी कभी पंडित नहीं लिखा। तो ये नया सवेरा कैसे हुआ कांग्रेस पार्टी में कि आप उनको शिव भक्त कहें, ठीक है, कैलाश मानसरोवर होके आए, राम भक्त कहें, कामतानाथ मंदिर होके आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंडित लिख के डिक्लेयर करना बिहार के पोस्टरों में ऐसा क्यों हुआ? क्यों उनको पंडित राहुल गांधी लिखा जा रहा है? गुजरात की रैलियों में बुर्काधारी महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। आप बताइए गुजरात की रैलियों में बुर्काधारी महिलाओं का प्रवेश वर्जित था कांग्रेस की रैलियों में। अच्छा, ये बड़ा ध्यान रखना करिए। और कर्नाटक में गए तो तुरंत मस्जिद में भी चले गए और फिर वो जागर में चले गए। अब ये नहीं पता कितने थोड़ी तो शिष्टता रखो चाटुकारों। अब सत्ता की चाशनी से मुंहखोटा लगाकर बैठे हुए हो। अभय जी जवाब दीजिए मेरे सवाल को। अभय जी जवाब दीजिए, एक मिनट। मेरे को कोई सत्ता नहीं है। विनोद जी एक मिनट। अभय जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जब इतने सारे पंडित नहीं थे तो पंडित राहुल गांधी क्यों? दीपक जी देखिए, दीपक जी ये उनका अपनी आस्था है, और अगर आस्था उनकी नहीं है, कार्यकर्ताओं की है। या तो राहुल गांधी लिखवा रहे हैं कार्यकर्ताओं से, या कार्यकर्ता अपनी मर्जी से लिख रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि राहुल गांधी क्या है। एआईसीसी के इंस्ट्रक्शन पे ये पोस्टर लगे, आपको पंडित राहुल गांधी कहलवाना चाहते हैं, इसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा आज आपको। स्वयंभू पंडित हैं ये। बिल्कुल मैं क्लियरिफाई करता हूं। पहले प्रभात जी ने कुछ गंभीर प्रश्न खड़े किए थे, उनका जवाब देना जरूरी है क्योंकि आपने उस वक्त अवसर नहीं दिया। उन्होंने ये बात कही थी कि 90 और 92 के दशक में किस प्रकार 3 सरकारें गिराई गई। आज आप अपने स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए, आप बहुत विद्वान नेता हैं। उस समय क्या कहा गया था देश को? आडवाणी जी से पूछा रथ यात्रा के लिए कि यह मामला तो न्यायालय में लंबित है, आप कैसे रथ यात्रा निकालते हैं? तो वो कहते हैं कि कोई न्यायालय मेरी आस्था का फैसला नहीं दे सकती, सत्ता दीजिए हम मंदिर दे देंगे। जब सत्ता दी तो कहा गठबंधन की मजबूरियां हैं, पूरा बहुमत दीजिए हम मंदिर दे देंगे। आ गया तो कहते हैं निर्णय की प्रतीक्षा करिए। आप स्वयं मध्य प्रदेश से आते हैं प्रभात झा साहब, ये बताइए 1 अक्टूबर 2007 को भारतीय सरकार ने घोषणा की कि भगवान अभय के कनेक्टिविटी के साथ प्रॉब्लम है। मौलाना साहब मेरा ये सवाल है आपसे कि जो हालत दिख रहे हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की राजनीति से दूर हो गई है? मुझे अगर कहीं मंदिर कोई चला जा रहा है तो उससे आप इस बात को आप नहीं, पंडित लिखवाया जा रहा है भाई, पंडित लिखवाया जा रहा है। देखिए नहीं देखिए आप कांग्रेस के कट्टर सपोर्टर कैसे बन गए? मुझे मैं किसी का कट्टर सपोर्टर नहीं हूं। अगर मोदी जी काम अच्छा करेंगे हम उनकी तारीफ करेंगे, जो काम अच्छा करेगा हम उसकी तारीफ करेंगे। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं। मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूं, क्या इसी हिंदुस्तान में
योगी जी की तस्वीर कैसी बनाई गई थी? क्या उन्होंने एतराज किया? क्या मोदी जी की तस्वीर, अमित शाह की तस्वीर कैसी बनाई गई पोस्टरों में? क्या उनकी मर्जी थी? क्या हर चीज को उनकी मर्जी से जोड़ देना, मुझे लग रहा है ये देश के साथ अच्छा नहीं है। अच्छा, अब पंडित नहीं है। अब जहां तक सवाल, मतलब आप खुद बोल रहे हैं कि पंडित नहीं है वो? मुझे नहीं पता साहब, ये तो देखिए, मैं किसी के ना तो नस्ल पे जाता हूं, ये मेरी आदत नहीं है किसी की जातिगत जिंदगी पे। नहीं, इसका सार्वजनिक प्रदर्शन क्यों? मैं मानता हूँ कि मैं मान सकता हूँ कि खून के हिसाब से मैं खुद मानता हूँ कि राहुल गांधी एक पंडित है, एक पंडित के नाती हैं, लेकिन जब नाती है लेकिन उससे नहीं जोड़ी, लेकिन जहांगीर के पोते भी है, एक जहांगीर के पोते भी हैं। अरे दीपक जी, एक भारतीय जनता पार्टी तो अभय जी आप अपनी बात खत्म नहीं कर पाते, धर्म नहीं मानती है। ये जो धर्म, हिंदू धर्म को इससे बड़ा छलावा कोई नहीं हो सकता। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को छला है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं कुछ बहुत सिद्धांतिक प्रश्न आज प्रभात जी से करना चाहता हूं। यह बता दीजिए, 2 बार की सत्ता लेने के अलावा एक कोई हिंदू हित का काम किया हो तो बता दीजिए। क्या नारा देश में दिया था, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे? अरे मध्य प्रदेश का भोजशाला प्रभात जी, आप आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, ब्राह्मणों का कश्मीर में पुनर्स्थापना कराना, एक काम बता दीजिए सत्ता लेने के अलावा जो किया हो। आज ये बोलना भी नहीं चाहती जो संकल्प पारित करती है। ये मोदी जी की सत्ता को चुनौती देते हैं बंद कमरों की बैठक में माघ मेले की। कहते मोदी जी आर्टिकल 108 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाइए, कोई न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा मत कीजिए, मंदिर का कानून बना दीजिए, और यहां मुखौटा लगाकर बैठते हैं प्रतीक्षा करने वाले हैं। अरे सत्ते पर सत्ता कांग्रेस राम मंदिर चाहती है नहीं चाहती? पंडित जी महाराज में बनेगा, हर हाल में अयोध्या में आप ही बता दो। बोल रहे और आप पाखंडियों को उसका अवसर नहीं मिलेगा। ये ऐसे थोड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाके विरोध करेंगे और फिर राम मंदिर बनेगा? कैसे बनेगा भाई, मुझे बताइए जरा। सुप्रीम कोर्ट में अरे आप 1 साल हो गया, आपका 1 साल हो गया, एक सुनवाई नहीं होने दी, एक सुनवाई नहीं होने दी। इनकी शाउटिंग ब्रिगेड ने पूरी क्या लगा दिया और कुछ नहीं बना, भगवान राम को चीफ जस्टिस का मामला लगा दिया, वो भी अगर फिक्स हो गया तो उसके बाद लगा के 1994 के वो इस्माइल फारूकी वाले जजमेंट को उठा लो। जो क्या हुआ, शंकराचार्य जी को प्रतिमाओं का अरेस्ट कर दिया, उज्जैन को पवित्र नदी घोषित करने की बात, बहस को आगे बढ़ाया, विरोध बंद करिए। आज पंडित राहुल गांधी पे बहस कर रहे हैं हम, उस पर पंडित राहुल गांधी की बात कर रहे हैं हम। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बड़ा गंभीर सवाल उठाया अभय ने, प्रभात जी, कि हिंदू हित का कौन सा काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? आप विकास की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, और आप ही ने नारा दिया था जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। वो हिंदू हित की बात तो अब राहुल गांधी करने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुत्व का कमंडल भी आपके हाथ से छीन जाए। देखिए, जो होते हैं वो बोलते नहीं हैं, जो नहीं होते हैं वो बोलते हैं। आपने बहुत, दीपक जी, आपने जो पोस्टर की बात की, वहां क्या लिखा है मालूम है आपको? खाली पंडित नहीं लिखा है, जनेऊधारी पंडित राहुल गांधी। क्या जनेऊ प्रचार का माध्यम है? क्या चुटिया प्रचार का माध्यम है? ये क्यों करना पड़ रहा है? हमने क्या नहीं किया, क्या किया, ये दुनिया जानती है। हमें कोई सफाई नहीं देना है। हम तो ये जानते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा है, राम मंदिर न्यायालय का प्रकरण है, आम सहमति या न्यायालय जो निर्णय होगा। हमें जो करना था, हमने ये कभी नहीं कहा था कि रामलला हम आएंगे मंदिर। ये विश्व हिंदू परिषद ने सदैव कहा है, हम गर्व के साथ कहते हैं कि वहां मंदिर बनना चाहिए। अरे आपने घोषणा पत्र में रखा राम मंदिर निर्माण का वादा देश को घोषणा पत्र में रखकर। नहीं, गलत जानकारी है आपको। हम आज फिर कह रहे हैं आपसे, ये राष्ट्रीय मुद्दा राम मंदिर वहां बनना चाहिए। तो ठीक है, आज आप ये बात स्वीकारते हैं कि आपने कभी वादा नहीं किया कि हिंदू की राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसका वादा किया, राष्ट्रीय मुद्दा है। मैंने आपने घोषणा पत्रों में तो कई बार कहा, आपने राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, लेकिन यह भी कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए। और आपने तो इसको लेकर के आंदोलन किया, आपकी पार्टी ने आंदोलन किया। लेकिन अब जब आप सरकार में हैं तो अब हिचक हिचक के क्यों बोल रहे हैं? नहीं दीपक जी, ये बताइए कि सरकार में प्रस्ताव लाने से हो जाएगा क्या? क्या राज्यसभा की स्थिति आपको मालूम नहीं है? क्या न्यायालय में प्रकरण चल रहा, सब जुडिस मामला, हम उसमें करेंगे कुछ क्या? अभय जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, राहुल जी कहीं जाए, समझने की कोशिश करिए।
आप देश को अज्ञानी मत समझिए। हमें कोई सफाई नहीं देनी है। आप जो स्वयं सफाई दे रहे हैं, मंदिर जाकर आप प्रमाणित कर रहे हैं। अरे हिंदू को कोई प्रमाण देने की जरूरत है? वो जान गए। किसी मुस्लिम को मस्जिद आने में प्रमाण देना चाहिए। किसी से प्रमाण क्यों दे रहे हैं? आज जो कैलाश मानसरोवर की बात कर रहे हैं तो वो कैलाश पर्वत है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज डिस्कशन क्या हो रहा है, वो अलग अलग व्याख्या राहुल जी ने की और ये एक प्रकांड विद्वान इसकी व्याख्या कर सकता है। कैलाश पर्वत जहां पर अधिपति भगवान शंकर स्वयं साक्षात विराजते हैं और वो सरोवर है, उन दोनों की व्याख्या अलग है। वेदों में, पुराणों में आप पढ़ लीजिए, वही राहुल गांधी जी ने व्याख्या की है। आप कहते हैं कि वो अज्ञानी है, उनको ये पता नहीं कैलाश और मानसरोवर एक ही चीज है, कैलाश पर्वत अलग है और वो जो सरोवर है वो मानसरोवर है। प्रभात जी बताइए, कैलाश और मानसरोवर में फर्क है क्या? अरे मैं फिर कह रहा हूं, आप भी कहते हैं दीपक जी हम कैलाश मानसरोवर गए थे, ये थोड़ी कहते कैलाश गए थे वो मानसरोवर जाएंगे। मेरा क्या कहना है कि देखिए कोई कैलाश पर्वत पर मानसरोवर है। पहले लेकिन आपके राहुल जी को बताइए, हमको क्यों बता? कैलाश और मानसरोवर अलग अलग है, कैलाश मानसरोवर एक शब्द है। ये हमको क्यों बता रही है राहुल? कैलाश पर मानसरोवर है दीपक जी, इसलिए कैलाश मानसरोवर कहा जाता है। वही तो व्याख्या राहुल जी ने की है और ये विद्वत्ता है उनकी। राहुल जी भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं से पूछा, राहुल गांधी से पूछिए भगवान राम किस स्कूल के थे? ब्राह्मण अभी जो इन्होंने भगवान राम किस स्कूल के थे बताइए बंसल जी। अभी देखना नहीं स्कूल के थे भगवान राम? नहीं कैसे थे वो, ठीक है पता मुझे, बताइए किस स्कूल के थे? आज बताइए नेशनल टेलीविजन पर। राम भगवान किस स्कूल के थे वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। ये राहुल गांधी ने पूछा है क्या? बता दीजिए ना। नहीं बताओ। नहीं आप बता दीजिए ना, उनको क्या दिक्कत? आप बताइए, जवाब पंडित नहीं आपके पास। मैं वो पंडित हूं सत्ता चाहते हैं, लेकिन वो पंडित हैं, वो पंडित हैं तो बताएंगे। राहुल गांधी से पूछे जरा, इक्ष्वाकु कुल के थे भगवान राम, जिनको भगवान राम क्या भगवान राम के प्रति आप बता दीजिए ना। अरे मेरे आपको पता है? वो सुन नहीं पाएंगे। आपको पता है? सुन नहीं पाएंगे भाई। आपको पता है? पंडितों को पता होता है यार, मेरे को थोड़ी पता है यार, इतनी बड़ी बात थोड़ी पता है। लेकिन हिंदू परिषद के रहेंगे आप, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता जरूर रहेंगे। ये विश्व हिंदू परिषद। अच्छा ये बता दीजिए, वो सवाल पूछ रहे जायज है, वो सवाल पूछ रहे जायज है कि राम भगवान किस स्कूल के थे? वो बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं। किसको नहीं पता? बता दीजिए। किसको नहीं पता? बता दीजिए यार, सूर्य कुल के भगवान थे, क्या बात करो यार, ये भी कोई बताने की बात है यार। मैं मुझे ये राहुल गांधी सोच रखा है इन्होंने, मुझे पूछ के बताना पड़ेगा। वो राहुल गांधी सोनिया गांधी से पूछूंगा, नहीं पता इनको। सुन लेते हैं अभय क्या कह रहे हैं। अभय बताइए। इक्ष्वाकु कुल के भगवान राम थे, जिनको उनके कुल का पता नहीं, वो उनके नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेक सकते हैं। कम से कम राम मंदिर बनवा दो यार। वो कपिल सिब्बल को बोलो कम से कम सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर लें यार। वो साउटिंग जो खड़ी कर रखी है आपने, कपिल सिब्बल, राजीव धवन और जाने कितने आपने फौज खड़ी कर रखी है, वो कम से कम और सूर्य कुल के और अभी आगे राहुल कुल नहीं रोकती। वो पंडित कुल के जो है, आप ये कहना भगवान राम के मंदिर का राम में विश्वास है। अगर आप पंडित हैं तो राम का विरोध क्यों कर रहे हो भाई? राम का विरोध करने की क्या जरूरत है? मैं तो स्वागत करता हूं अभय जी। किया मैं स्वागत करता हूं। राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने का संकल्प लिया है आपके सामने। संकल्प करने से काम नहीं चलता भाई साहब, काम भी करने पड़ते हैं। संकल्प आप ले लो ये करने का और काम करो उल्टे, तो काम चलते हैं बात है। अरे भाई काम तो उल्टे कर रहे हो आप। चलिए संकल्प ले लो कुछ। आप कहां थे साहब? इन दोनों के बीच के जज आप बन जाइए, मैं जज नहीं बनता हूँ। आप बन जाइए, बताइए, जजमेंट दे दीजिए विनोद बंसल और अभय दुबे के बीच का। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, बहुत सारे सवाल इन्होंने कर डाले हैं, मैं सिर्फ एक सवाल जानना चाहता हूं और विनोद बंसल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे उम्मीद है कि ईमानदारी से जवाब देंगे। प्रभात झा तो जवाब को खा गए हमारे। आप ये बताइए, 4.5 साल में विश्व हिंदू परिषद ने कितने मरतबा मोदी जी से कहा है कि आप मंदिर बनाने की बात कीजिए? ऐसा है? नहीं, ऐसा वैसा नहीं, सीधा जवाब सीधा है ना, ऐसा है या नहीं कहा है? बस क्यों कहेंगे भाई, क्यों कहेंगे हम? हो गया, क्यों कहेंगे? क्या मोदी जी का संकल्प नहीं है क्या? योगी जी का संकल्प नहीं है क्या? उनके इनकार कर रहे हैं कि हमारा कोई संकल्प नहीं है। वो इनकार बीजेपी इनकार कर रही है, हमारा उनके संकल्प पर आपको अविश्वास हो सकता है। सर हिंदू समाज को भी अविश्वास नहीं हो सकता जब तक। देखिए सुनिए,
मैं बताऊं, सुनिए, अब बैठ ये जाओ, मुझे बताइए, खत्म होगी बात आपकी। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अच्छा, कब चलिए, शुरू हुई? छोड़ दीजिए। और सुनवाई में आपने रोड़ा कौन दबाव बना? कितने बार बनाया? आप देखिए, आप उस कांग्रेस का विरोध नहीं करेंगे जो आपने जो दबाव- सुप्रीम कोर्ट में सामने खड़ी है। आपने सवाल बनता है, आपने कितना दबाव बनाया मोदी सरकार पर? आपने कितना दबाव बनाया? संयुक्त परिषद 4.5 साल से क्यों खामोश है? कितना दबाव बनाया? 4.5 साल से क्यों खामोश है? राम जन्मभूमि नहीं, राम जन्मभूमि सत्ता का कोई केंद्र नहीं है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। मतलब ये हम किसी राजनेता के आगे फिर देखिए, सुनिए, अच्छा, ये देश की जनता बहस के लिए मेरे पास इतना ही वक्त है। मोदी जी की सरकार है, बहस के उनका लिए मेरे संकल्प पास है। इतना ही वक्त है, लेकिन जाते जाते मैं एक टिप्पणी विश्व हिंदू परिषद और आप पर करना चाहूंगा विनोद बंसल जी। आप वही लोग हैं जिन्होंने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। बेचारे रामलला अभी टेंट पे पड़े हुए हैं और जल्द बनाएंगे। चलिए देखते हैं। संकल्प है हमारा। राम भक्ति और ब्राह्मण होने की बहस पर अभी लेते हैं एक ब्रेक। लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का सनसनीखेज सबूत, साथ ही आपको बताएंगे कि कहां दुखी है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। आप कहीं मत जाइएगा, टुनाइट विद दीपक चौरसिया जारी है।